हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रिय श्रोताजनों, आज पौष मास के पावन पवित्र दिन में सुनी जाने वाली कुछ श्रेष्ठ कथाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कथा सुनेंगे सूर्य भगवान की। इस महीने के जो प्रत्यक्ष रूप से देवता हैं वो सूर्य नारायण भगवान जाने जाते हैं। साथ ही श्री नारायण की पूजा आराधना और उनकी कथाओं का भी हमें श्रवण करना चाहिए। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी बहुत ज्यादा आय नहीं थी, उनका मन पवित्र था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत ही परम संतोषी थी। बहुत ही दोनों मेहनत करते थे, अपना जीवन काट रहे थे, परंतु उनके जीवन में तंगी हमेशा बनी रहती थी। कभी अन्न की कमी, कभी वस्त्र की कमी। पौष का महीना आरंभ हुआ, ठंड बहुत थी। उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और साधु ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, पौष का महीना है, सूर्य देव को बहुत प्रिय है, जो प्रतिदिन यहाँ पर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देता है, कथा सुनता है, कहता है, उसके घर में कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती। हरिदास ने बड़े ही श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव कौन सी कथा सुननी चाहिए? तब साधु बोले, श्री देश की कृपा की ये कथा प्रतिदिन सुनो और सुनाओ, घर में आनंद ही आनंद होगा। इतना कहकर साधु आशीर्वाद देकर चले गए। उसी गांव में गोकुल नाम का एक किसान था। बहुत ही धनवान था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही घमंडी था। गरीबों का मजाक उड़ाया करता था और किसी की मदद भी नहीं करता था। उसे लगता था उसकी मेहनत से ही सब कुछ है उसके जीवन में, भगवान की कृपा का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। उधर हरिदास और सावित्री ने साधु की बात मानकर पौष महीने के पहले ही दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, सूर्य देव को जल अर्पित किया। साधु द्वारा बताई गई कथा को याद करके एक दूसरे को सुनाया। उस दिन से ही उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। घर में शांति आई। सावित्री का बनाया हुआ घर में दीपक बहुत तेज जलने लगा। खेत में बोया गया बहुत ही साधारण तरीके से अनाज बहुत ज्यादा होने लगा। गांव में हरिदास की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, हरिदास तुम्हारे घर में अचानक इतना धन कैसे आने लगा? हरिदास मुस्कुराते हुए कहता है, सूर्य देव की कृपा और साधु बाबा का आशीर्वाद है। उधर उसका जो गोकुल था उसका हाल उल्टा। उसकी फसल में कीड़े पड़ गए, पशु बीमार रहने लगे, हर दिन उसके घर में तंगी बढ़ने लगी। वो बहुत परेशान हो गया और हरिदास के घर पहुंचा। कहता है कि मैं तुम्हारे घर की बरकत देख रहा हूँ, तुम ही कोई मुझे उपाय बताओ। हरिदास ने बड़ी ही नम्रता से कहा कि गोकुल भैया, पौष माह के प्रत्येक दिन सूर्य उदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो, श्री देव को अर्घ दो, कथा रोज कहो और सुनो, अहंकार छोड़कर भगवान पर भरोसा करो। गोकुल ने भी वैसा ही शुरू कर दिया। सुबह स्नान करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना, नित्य कथा सुनना। सिर्फ 7 दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन देखा गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, घर में शांति आ गई। साथ के साथ गोकुल के मन का घमंड भी निकल गया। अब वो दिन प्रतिदिन गरीबों की मदद करता, सबके सुख दुख में खड़ा रहता। पौष माह के अंतिम दिन गाँव में एक बहुत ही तेज प्रकाश दिखाई दिया। सभी लोग चौंक गए। तभी आसमान से एक दिव्य ऊर्जा सुनाई दी। हे भक्तों, जो पौष माह में जो हमारी पूजा श्रद्धा भाव से करेगा, कथा सुनेगा, प्रभु के गुणगान करते हुए सदा सर्वदा गरीबों की मदद करेगा, तो उसके जीवन से अंधकार दूर होगा और उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। सभी लोग नतमस्तक हुए और हरिदास के घर में स्थायी सुख संपत्ति पूर्ण रूप से स्थायी हो गई। उसके जीवन में खुशियाँ बनी रही। गोकुल के मन में भी विनम्रता का भाव जागा। किसी भी चीज की घर परिवार में किसी के भी कोई कमी नहीं थी। पौष माह में प्रतिदिन सुनने सुनाने से इस कथा की परंपरा बन गई। हे सूर्य भगवान, आप अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कहानी अगर अधूरी हो तो उसे पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। सभी के नियमों और व्रतों को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, ये तो हमने सूर्य भगवान की कथा सुनी। गणेश जी की कथा के बिना तो कोई कार्य पूर्ण है ही नहीं। महत्व सुनने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी की भी एक छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं। फिर हम महत्व जो कि संक्षिप्त रूप से पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है, हम उसका श्रवण कर लेते हैं। तो आरंभ करते हैं। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। कथा के अनुसार आपको बता दें, एक जगह पर एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज
सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम करती और अपने भाई का मुख देखने के लिए जाती थी। एक दिन रास्ते में ही पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, पूजा आराधना पूर्ण करके कहा, अमर सुहाग मेरे जैसा देना, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन जब वो भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि तेरे पैरों में क्या हो गया। ये सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। वो अपने घर वापस आ गई तो भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते साफ करा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर दिया। सिद्धि विनायक गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए तो उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब उसके भाई को ले जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए सभी लोगों से कह रही है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आती ही होगी, अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, ये उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी लेकिन कल क्या करेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए घर से निकली। जंगल में उसने देखा आज तो रास्ता साफ है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हटे हुए थे। उसने जाने से पहले गणेश जी को साफ सुथरे और अच्छे स्थान पर रखा। हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग सभी को देना और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना बोलकर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थनी होकर अपनी पूजा आराधना को पूर्ण करके आगे निकल गई। भगवान कहते हैं, अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाओ, कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। जैसे ही आवाज सुनी बहन पीछे मुड़ी तो पीछे उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो कहती है, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तब वो 7 खेजड़ी की पत्तियां अपने भाई के घर लेकर गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लोग बैठे हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उस अपनी पत्तियों को बताए अनुसार ही भाई के ऊपर छिड़क दिया। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को कह दी। इस तरीके से जय श्री गणेश भगवान अपने बहन और भाई के साथ की हमेशा लाज रखी, उनके घर में सुख संपत्ति दी। ठीक उसी तरीके से जो भी भक्त इस कथा को सुने सुनाए उसके जीवन में सदा सर्वदा अमर पीहर और अमर सुहाग देना। तो बोलिए जय गणेश भगवान की। प्रिय श्रोता जनों, आज से हम सभी पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित सर्वश्रेष्ठ श्री नारायण की पूजा जो कि महादेव ने बताई है उस तरीके से संपूर्ण रूप से महत्व है उसका हम आज श्रवण कर लेते हैं। ये महत्व पौष महीने से जुड़ा हुआ है तो हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिणाम अच्छा ही देता है। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु अविनाशी भगवान वासुदेव का स्मरण कैसे करना चाहिए। श्री महादेव बोले, देवेश्वरी। श्री महादेव बोले, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार निरंतर उनका स्मरण करता हूँ। ऐसे प्यासा मनुष्य बड़ी ही व्याकुलता के सामने की याद करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितृ, ऋषि, जन, मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी हमेशा ही पति को याद करती है, धन का लोभी हमेशा ही धन का चिंतन करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। हंस मान सरोवर को, ऋषि भगवान को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरी हरी घास को, साधु धर्म को चाहते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी भगवान विष्णु का चिंतन करता हूँ। मैं ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु का चिंतन करता हूँ। ऐसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रय भूत और शरीर प्रिय है। इस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं। जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्र बासुर को और परमात्मा के प्रेमी जन व्यक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु भगवान को स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मादे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा, आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार
पर मैं भी भगवान विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यकांत मणि किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्रीहरि की भक्ति उत्पन्न होती है। चंद्रकांति मणि चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से मन भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है, उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर की गई इच्छा भक्ति हमेशा ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अहो, भगवान विष्णु का महत्व बहुत ही रोचक है, उस पर विचार करने से रोमांच हो जाता है। भगवान का जैसे तैसे स्मरण करता हुआ मोक्ष प्रदान करने वाला हो। पड़े हुए धन से और विलुप्त बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान का अपने स्वरूप में दर्शन होता है। भगवान की